Hello and welcome to this CNBC special. Today we are in conversation with Minister of State for Finance and for Corporate Affairs, Shri Arjun Ram Meghwal. Welcome to our show, sir. So very clearly, let me begin by asking, there has been a lot of developments which have been taken in this government in the last 3 years, be it in terms of FDI, be it in terms of curbing black money through demonetization, or in terms of banking consolidation. So how do you see the 3 years of this government and how do you see the growth panning in the future? देखिए, इन 3 सालों में सबसे ज्यादा तो हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके जो ऑनगोइंग स्कीम में हमारा पैसा जा रहा था, पात्र नहीं थे लोग, फिर भी पैसा सरकारी योजनाओं का ले रहे थे, उसमें प्लगिंग करके 50,000 करोड़ बचाए हैं। ये बड़ी उपलब्धि है इस सरकार, भ्रष्टाचार पे बड़ी चोट। और दूसरा बड़ा विषय आपने इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में कहा, ये 2017 में हम बैठे हैं, ये वर्ष आर्थिक सुधारों का वर्ष कहलाया जाएगा। जब भी हम इसका असेसमेंट करेंगे 18 में, 19 में, 20 में, 21 में कि 17 कैसा वर्ष था, तो ये आर्थिक सुधारों का वर्ष। उसके 2-3 कारण हैं। डीमोनेटाइजेशन के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर देश ये तेजी से बढ़ा है। यूनियन बजट को हमने 28 फरवरी से 1 फरवरी किया है, प्रीपोन किया है। रेलवे बजट को हमने यूनियन बजट के साथ मर्ज किया है। प्लान और नॉन प्लान जो हेड थे, जिसके कारण राज्यों को बहुत तकलीफ होती थी, उसको हमने समाप्त किया है। और पहली बार फाइनेंस बिल हमने 31 मार्च से पहले पास किया है। 1 अप्रैल को राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को खर्चे करने के लिए अधिकृत किया है। ग्रोथ को लेके एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि जीडीपी के नंबर्स गिर गए हैं, जो कि दिखा रहा है दैट देयर इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ एन इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन एंड ऑल्सो because of which now considering that GST is also going to come, there will be a similar negative growth in the coming few quarters. So GDP पे demonetization का कितना impact है और इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, GST 1 जुलाई से आ रही है, सिस्टम क्लीन हो जाएगा, काफी लोग सिस्टम में आ जाएंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि जीडीपी कम होगा, जीडीपी तो बढ़ेगा। मैं कई बार आपके चैनल के माध्यम से भी कह चुका हूं, दोबारा कहता हूं, जीडीपी में 3 बास्केट है। एक है कंजम्पशन, जो अपन चीजें कंज्यूम करते हैं वो कंजम्पशन की श्रेणी में आती है। एक है इन्वेस्टमेंट, तो कंजम्पशन करीब 65 से 70% रहता है, इन्वेस्टमेंट 25 से 30% रहता है, और 4% रहता है नेट एक्सपोर्ट। और जब जीएसटी आ जाएगा, चीजें बहुत सी सिस्टम में आ जाएगी, और डीमोनेटाइजेशन के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन के कारण भी हमारा 90 लाख से ज्यादा तो करदाता बढ़े हैं। तो ये बड़ा अचीवमेंट नहीं देखते हैं हम। टैक्स नेट बढ़ रहा है, टैक्स बेस बढ़ रहा है। तो जब चीजें सिस्टम में आ जाएगी और लोग टैक्स चुराने की बजाय टैक्स चुकाने लग जाएंगे, और जो हमारी शैडो इकोनॉमी है, जो अभी हमारे वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 23.4% है, बड़ी संख्या में शैडो इकोनॉमी है। शैडो इकोनॉमी में जब चोट होगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। 100% जीडीपी बढ़ेगा। मॉनसून देखा जा रहा है काफी अच्छा रहेगा, इस पे इन्फ्लेशन पे आप क्या देखते हैं कि गुड मॉनसून is a clear cut indication towards healthy inflation, maybe inflation can come down. What do you see on inflation? देखिए, इस सरकार की एक बड़ी उपलब्धि रही है कि हमने इन्फ्लेशन को नियंत्रण में रखा। वीपीआई हो, सीपीआई हो, दोनों आंकड़ों में हमारा इन्फ्लेशन बहुत ठीक रहा है। जनता को हमने राहत दिलाई है, महंगाई नहीं बढ़ने दी। दूसरा विषय जो आपने रखा कि मानसून अच्छा रहने से इस देश की एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ती है, और एग्रीकल्चर इस देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी का आधार है। जब एग्रीकल्चर की जिन्स बढ़ती है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो दूसरी एक्टिविटी भी बढ़ती है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि जो मानसून ने जो भविष्यवाणी की है कि अच्छा मानसून रहने वाला है, तो मुझे लगता है कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशंस भी इस देश में काफी तेजी से आगे बढ़ने वाली है। सर, रही बात
आपने जैसे कहा कि ये 3 साल में काफ़ी रिफॉर्म्स करे गए हैं। इस साल हमने बजट को भी एडवांस करा था। फिस्कल ईयर चेंज की जहां तक बात चल रही है कि कैलेंडर ईयर और फिस्कल ईयर को सेम कर दिया जाए, जिससे कि बजट के बेनिफिट्स, एलोकेशंस के बेनिफिट्स बहुत आसानी से और जल्दी वेरियस मिनिस्ट्रीज को, वेरियस स्टेट्स को मिल सके। सर, उस पर क्या स्टेटस चेक है अभी? देखिए, इसमें संसद में भी एक क्वेश्चन आया था और नीति आयोग की बैठक में भी इस संबंध में चर्चा हुई। प्रधानमंत्री जी ने एक विषय राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सामने भी रखा और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इसमें एक इनिशिएशन लिया और उन्होंने कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर एक करने का निर्णय भी ले लिया। ये राज्यों पर निर्भर कर रहा है। हमारे यहाँ एक आचार्य कमेटी बनी हुई है जो इन विषयों को देख रही है कि हम एक करते हैं तो देश को क्या लाभ होने वाला है। जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद कैबिनेट में इस पर चर्चा होगी और उस पर निर्णय लिया जाएगा। सर, रही बात बैंक कंसोलिडेशन की, एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है कि बैंकों की हालत इस समय थोड़ी अच्छी नहीं है और बैंक कंसोलिडेशन की ओर एक प्लान भी, देयर इज एन आउटले प्लान दैट India should see less number of banks but big and large banks is what Finance Minister Arun Jaitley has also said, that we should look at 6 or 7 large banks in India rather than having so many small banks. So उस पे क्या स्टेटस है? SBI का मर्जर तो हमने देख लिया, अब आगे किसका मर्जर हम देखने जा रहे हैं? देखिए, SBI का 6 बैंकों का भी मर्जर हुआ और आपने देखा स्मूथली हो गया। उससे पहले भी जब भी हुआ तो कुछ चीजें आई थी, लेकिन इस बार बहुत स्मूथली हुआ। और जो आगे आपने प्रश्न किया है, ये निर्भर करता है आगे हमारी आर्थिक स्थिति क्या रहती है, किस तरह की हमारे पास इनपुट आते हैं। जब इनपुट आएंगे तो ही हम कोई डिसीजन प्रोसेस में डाल करके आउटपुट लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन बैंकों की स्थिति के बारे में मैं बताना चाहता हूं, हमने RBI एक्ट 1949 में अमेंडमेंट किया है और उसमें 2 इनिशिएशन हमने जोड़े हैं। बैंक अब तक OTS, रीस्ट्रक्चर के काम में लगे हुए थे, लेकिन इंसॉल्वेंसी इनिशिएशन का काम उस एक्ट के अमेंडमेंट के माध्यम से बैंकों को मिल गया। दूसरा, एक ओवरसाइट एक कमेटी बन गई। जो बैंक लोन देता है, कई बार उसको पता नहीं चलता है कि मेरा अकाउंट कहाँ NPA और कब हो रहा है, होने के बाद उसको पता चलता है। तो ये जो ओवरसाइट कमेटी है, ये इन बिटवीन भी पता लगाएगी कि अकाउंट की हालत क्या है, हेल्थ क्या है बैंक की। इसका मतलब बैंकों की स्थिति सुधारने में सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि NPA को लेके अगला बड़ा स्टेप हम क्या देख सकते हैं जिससे कि हमें लगे कि हाँ, सरकार के स्टेप्स जो NPA रेजोल्यूशन की तरफ है वो वाकई असर दिखा रहे हैं, तो वो क्या होगा? सरफेसी एक्ट अपना आप में बड़ा स्टेप है। बैंकों को ये अधिकार दिया है कि सरफेसी एक्ट का भी वो यूज कर सकते हैं। देखिए, बैंकों में जो NPA का विषय है, लोकसभा में ये विषय चर्चा में भी आया, राज्यसभा में भी आया था। लोगों ने क्या है कि मीडिया के आधार पर अपने आंकड़े पकड़ रखे हैं। कोई 10 लाख करोड़ कह रहा है, कोई 8 लाख करोड़ कह रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे बैंकों की स्थिति अच्छी है। हाँ, जो एक विषय आ रहा है कि अभी 90 दिन में कोई अकाउंट NPA हो जाता है, 60 दिन के बाद कई बार बैंक नोटिस भी भेजने लग जाता है। हमारे कुछ लोगों से एक रिप्रेजेंटेशन भी आया हुआ है कि क्या ये 90 दिन को हम बढ़ा सकते हैं क्या। ये विषय भी चर्चा में है और RBI इस विषय को देख रहा है कि कुछ हमारे छोटे छोटे उद्योग हैं, GST भी आ रहा है, कुछ चेंजेस भी होंगे, तो हमारा जो एक रीस्ट्रक्चर का सिस्टम उसको भी ठीक करना है हमें। और NPA की स्थिति हमारे कंट्रोल्ड में है। जी, मैं कह रहा हूं, आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं। सर, आपने कहा GST पे अगर मैं आगे बात ले जाना चाहूँ, GST के रेट सारे लगभग तय हैं, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज अभी भी नाखुश हैं। वो बैंक्स की प्रिपेयर्डनेस नहीं है। बहुत सारे स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स ने GSTN की प्रिपेयर्डनेस पे आलोचना करी है, बोला है कि GSTN का नेटवर्क इस समय इतना तैयार नहीं है कि हम GST रोल आउट को 1 जुलाई से होते हुए देख सकें। बैंक्स बोल रहे हैं कि वो अभी GST के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। बहुत सारे PSUs अभी GST के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, उनकी IT प्रिपेयर्डनेस ज़्यादा अच्छी नहीं है। और जितनी रिप्रेजेंटेशंस आ रही है जहाँ पे इंडस्ट्री कह रही है कि उनका टैक्स इंसिडेंस बढ़ गया है, उनको लोअर टैक्स ब्रैकेट में रखना चाहिए, उस पर आपका क्या कहना है? रेट्स तय हो गए हैं, कोई भी अब आइटम बचा नहीं है। हमने रेट्स तय करते समय एक फॉर्मूला रखा था कि एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर किस आइटम पे कितना है।
हमने चैप्टर बनाए, उस चैप्टर में वो आइटम आ रहे हैं, तो वो 5, 12, 18, 28 में कहीं गया है। लेकिन 43 आइटम तो बहुत कंफर्टेबल रेट में है, लोगों ने उसका स्वागत किया है। हाँ, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनका ये कहना है कि हमारा आइटम, हम 1.5 करोड़ से नीचे टर्नओवर में थे, हमारे आइटम पे एक्साइज नहीं लगती थी, हमारे आइटम पे भी आपने एक्साइज जोड़ दी, लेकिन उनके आइटम पे एक्साइज तो लगती थी, लेकिन वो 1.5 करोड़ से नीचे टर्नओवर करते थे, इसलिए लघु उद्योग के रूप में, एसएमई उद्योग के रूप में उनको एक्साइज नहीं लगती थी। ये विषय हमारे ध्यान में भी आया है कि ज्ञापन भी हमें मिले हैं, लघु उद्योग भारती, चैम्बर और कई लोगों ने, पीएचडी चैम्बर ने भी, कई लोगों ने हमें ज्ञापन दिए हैं, एसोचैम ने भी ज्ञापन दिए हैं। तो ये सब जो ज्ञापन है वो हमारा वित्त मंत्रालय ये रिव्यू कमेटी में जाएगा। हम कोई आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम उद्योगों को तकलीफ देने के लिए जीएसटी नहीं ला रहे। जीएसटी का मतलब बिजनेस करना आसान। लॉजिस्टिक चार्जेस आज हमारे इंडिया में कितना है? 13.5%। और डेवलप्ड कंट्रीज में लॉजिस्टिक चार्जेस कितना है? 8%। हमारे यहाँ 5% से ज्यादा गैप है। लॉजिस्टिक चार्जेस वो चार्जेस होता है जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, वेयर हाउस के चार्जेस, और लेवल प्लेइंग फील्ड हम देना चाहते हैं इंडिया में, तो 5% एक ही सेक्टर में ज्यादा चार्जेस देकर के हम लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे दे सकते हैं इंडियन इंडस्ट्री को? तो हम इंडियन इंडस्ट्री के हित में ही फैसले ले रहे हैं, लेकिन जहां जहां भी हमें ज्ञापन मिल रहे हैं, हम खुले दिमाग से, खुले मन से उन ज्ञापनों पे भी विचार कर रहे हैं, उसको रिव्यू कमेटी में ले जाने का मन बना रहे हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट का ये भी कहना है कि जीएसटी का इम्पैक्ट शुरू के कुछ एटलीस्ट फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर तक हम ये देखेंगे कि जीडीपी की ग्रोथ में इसका भी थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, एंड आफ्टर 2 क्वार्टर शायद इसमें कुछ सुधार हो। आपका उस पर क्या कहना है कि कितना नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा जीएसटी का शुरुआत के दिनों में, और क्या हम इसको निगेट करने के लिए कोई स्पेसिफिक स्टेप आगे ले रहे हैं क्या? जब जीएसटी लागू होगा तो चीजों में सिस्टम में आएगी। जीएसटी नेटवर्क के माध्यम से 2 नंबर का बिजनेस है वो कम होगा, जो हमारी शैडो इकोनॉमी है उस पर चोट पड़ेगी। जब शैडो इकोनॉमी पे चोट पड़ेगी तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, और आपका एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, जिसको नेट एक्सपोर्ट हम बोलते हैं। तो जीडीपी कम कैसे होगी? इसका इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट क्या रहेगा सर, जिसकी वजह से? जीडीपी निश्चित रूप से बढ़ेगी। और जो इन्फ्लेशन की आप बात कर रहे हैं, 3 सालों में जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है एनडीए की, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने इन्फ्लेशन को नहीं बढ़ने दिया, मुद्रास्फीति को हमने नियंत्रण में रखा और आगे भी नियंत्रण में रहेगा।